कहाँ 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 टच। जय श्री राम गाइस, आप लोग खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। यहाँ आज भगवान के डैडी जा रहे हैं थोड़ा बाहर, तो उनके लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, साथ में रख दिया गर्म पानी। अभी कहाँ बोतल में भर दूंगी। कहाँ कहाँ टच। पता नहीं कितनी बड़ी है। अरे भैया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कॉट। अंधेरे नहीं दिखे उन्हें। चढ़ गई बहुत। तो गैस परी डैडी नहाने गए थे, बाथरूम में थी कातर, और मुझे सांप से इतना डर नहीं लगता जितना मुझे कातर, बिच्छू और जोंक से लगता है। सांप मेरे सामने हो तो एक बार मुझे इतना डर नहीं लगा, लेकिन इन चीज़ों को देख के तो मेरी चीख ही निकल जाती है। यहाँ देखिए मैंने पानी भी भर दिया, गर्म रहेगा, सर्दी में तो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए नाश्ता भी मैंने पैक कर दिया, नाश्ता का वही खाना हो जाएगा इन लोगों के लिए दोपहर का। गाइस तो अभी बजा है सुबह का 6:45। नाश्ता बहुत कोहरा है। देखिए काड़ू वाड़ू मैंने सुबह ही लगा ली थी, कपड़े धुलने के लिए रह गए। गाइस मैं बाहर आई देखने के लिए, तो इतना कोहरा था बता नहीं सकती। स्वीपर भी आ गई थी, मतलब झाड़ू लग रही थी रोड पे, तो वही देख रही थी, और काम भी ज़रूरी था। सर्दियों में काम अचानक आ जाए तो फिर जाना पड़ता है, चाहे कितना भी सर्दी हो। तो यहाँ पे देखिए पर बउआ और उनके डैडी जा रहे हैं, और वो अंदर साइड से होके जाएंगे। बाहर रोड से जाएंगे तो बाहर बहुत कोहरा, अंदर साइड तो इतनी लाइटें जलती दिखाई देता, रोड पे तो कहीं कहीं लाइट भी नहीं होती, तो कोहरे में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो वही मैं इन लोगों से बोली थी आराम से जाना, यही तो होता है सर्दियों में, मतलब कोहरा, सर्दी। और सर्दी भी बहुत है गाइस, ज़बरदस्ती मैंने बउआ को कैप लगवाया, बउआ लगा नहीं रही थी। बच्चों का होता है, ये लोग कैप वगैरह नहीं लगाते। इसके बाद ये लोग चले गए थे, और आज मुझे मौका मिल गया। परी के डैडी क्या है, मोटर चलाते मात्र 5 मिनट चलने देते और फिर बंद कर देते, तो जो पानी आता कपड़े वपड़े में धुलती बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी होता, तो हाथ एकदम जम जाते। तो आज मौका मिला तो मैंने मोटर चला लिया और जितने भी कपड़े थे धुल दिए, क्योंकि अभी मैंने मतलब मैं किचन में भी बर्तन वर्तन धुलती रही और कपड़े धुलती रही, तो मैं इतना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तभी मेरे आप लोगों को ब्लॉग लेट मिल रहे हैं, मतलब मैं कम बना पा रही हूँ। यहाँ देखिए आज मुझे मौका मिला गर्म पानी, मतलब ताज़े पानी से पोंछा ओछा भी मैंने लगा डाला। वैसे किसी के जाने के बाद पोंछा वगैरह नहीं लगाया जाता। और एक चीज़ तो है गैस, लोगों को दूर का डोल सुहावने लगते हैं, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। कुछ लोग हैं मेरी निगाह में जो इनकी तारीफ़ करते हैं। अरे मैंने तो 23 साल गुजार लिए, तुम लोग तो 23 दिन गुजार के देखो ना, तब समझ में आए। वही होता है कि जिस पे बीतती नहीं वो क्या जाने। और हर बार रोया तो नहीं जाता है, इंसान तो देखते ही समझ जाता है। और गैस यहाँ आई है ग्रॉसरी, तो वही है, आधी ग्रॉसरी आई आधी आई नहीं, साबुन वगैरह नहाने के तो गायब भी है। लेकिन अब मैंने भी एक चीज़ सोच ली, जितना हो जाए आ जाए ठीक है, नहीं है तो कोई चीज़ नहीं। यहाँ देखिए यही पुण्य का सामान मिला हुआ था, और ये मैंने ऐसे ही रख दिए थे अभी मकर संक्रांति पे। तो यहाँ देखिए ये दाल है और चावल वगैरह मम्मी ने दिए थे। तो मम्मी क्या करती हैं, दाल अलग देती हैं चावल अलग देती हैं, तो ये ठीक भी रहता। कुछ लोग क्या करते हैं दाल चावल मिला देते तो वो बेकार ही हो जाती है, किसी काम के नहीं रहते। तो मेरे यहाँ वैसे ही मुझे और मेरे बच्चों को मूँग की दाल पसंद नहीं है। यहाँ देखिए मैं वही सारी चीज़ें निकाल ली हूँ। ये है दोपहर का टाइम गैस, और कोहरा भी है, बादल भी, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो यहाँ किसी के यहाँ भागवत चालू होने को है, तो वही कलश यात्रा निकली है, तो यही वही मैं देख रही थी। और इतना सर्दी थी गाइस, फिर वो थोड़ी देर यहीं रुक गए थे। ऐसा है ना, मेरी गली में इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग स्थल सा बन गया। अरे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो जाके, तो भीड़ मतलब इतना हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं फिर ये लोग रुक गए थे, फिर किसी तरीके से निकले, क्योंकि रथ वगैरह आते उसमें जो भगवताचार्य बैठे हुए थे जो भागवत पढ़ते हैं वो निकले थे। फिर कुछ लोगों ने, वो गुरु जी होते हैं ना, तो कुछ लोगों ने उनको पैर छू के रुपए वगैरह भी दिए थे गाइस। तो वही मैं देख रही थी, और सही भी है। इतना भगवान में मन लगा लो, भगवान के सिवा दुनिया में अब कोई नज़र नहीं आता है। आप परेशान होंगे, दुनिया की हंसी उड़ाएगी, सब कुछ दूर के डोल सामने तो लोगों को दिखते ही हैं, लेकिन पास जब जिस पे बीतता वो जानता है। तो वही मैं देख रही थी, और यही सोच रही थी कितना सर्दी है, मतलब इतना सर्दी है बता नहीं सकती। इस साल मतलब इतने सालों में सबसे ज़्यादा सर्दी इस साल ही पड़ी है। अभी तक 3-4 सालों में गाइस इतना सर्दी नहीं पड़ी है। ज़्यादातर सूर्य भगवान निकल ही आते थे, थोड़ा बहुत ही निकलते थे। यहाँ तो 7-8 दिन हो गए हैं, सूर्य के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो वही परेशानी तो होती है। लेकिन भगवान के काम में फिर भगवान वैसे ही शक्ति दे देते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस लोग रुके हुए हैं, अभी इनको निकाला जाएगा क्योंकि रथ रुका हुआ है। तो गाड़ियों से यही दिक्कत होती है, एक तो रोड उस पर आप लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो रोड में फिर जगह ही कितना रहेगी। तो फिर यहाँ देखिए ये भगवताचार्य हैं, तो वही कोई आया होगा, इनके पैर छू रहे, रुपये वगैरह दे रहे हैं, मतलब गुरु लोग बना लेते हैं, तो वही किसी के गुरु होंगे।
और सही भी है, दान पुण्य तो करना चाहिए गाइस। A few moments later. सर्दी तो मैंने सोचा कि कहाँ धूप वूप तो आ नहीं रही, कहीं बैठूँ, चलो बिस्तर में ही बैठ के अपने फटाफट छील लूँ मटर, क्योंकि शाम को कुछ बनाने की सोच रही हूँ, क्या बनाऊँगी देखती हूँ। गाइस इतना सर्दी, इस साल बहुत सर्दी पड़ रही है, बता नहीं सकती हूँ। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, रात में लेटी, रात में ये लगे सांस नहीं आ रही है, सर ढकूँ तो एकदम पसीना छोड़ जाए सर से एकदम, मतलब रजाई से मुंह ढकूँ अपना, खोलूँ तो दिक्कत सर्दी की वजह से। फिर 2 दिन मैंने भाप ली तब मुझे आराम मिला। इसलिए इस साल में पार्टी आर्टी कहीं नहीं गई, 2-3 पार्टियाँ आई, परी बउआ चली गई, बउआ भी नहीं जाना चाह रही थी, ज़बरदस्ती परी ले गई, लेकिन मैंने कहा पार्टी ज़रूरी नहीं है, शरीर ज़रूरी है, अपना तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि परी के डैडी को तो कोई मतलब नहीं है, तबीयत खराब हो चाहे मर जाओ, तो अपना ख्याल खुद रखो, ज़रूरी नहीं है पार्टी। इतना तो बउआ खिला ही देती है, जब से बउआ जॉब करने लगी, कहीं जो मन होता है बउआ से बोल देती हूँ, बउआ खिलाती है। तो जो पार्टी में खाओ घर पे ऑर्डर करके मंगा लो, सर्दी पड़ेगी, मैं तो कहीं निकलूँगी नहीं। पार्टी आर्टी में जाओ तो तरीके से जाओ, क्या जोकर बन के जाओ, फ़ायदा क्या जोकर बन के जाओ, एकदम ऊपर से नीचे तक पैक होके जाओ। फटाफट छील दे रही हूँ मटर। कौन है परी? दूध भी आ गया गाइस, आए आ रहे। धूप वूप निकल गया कि नहीं निकल गया? धूप निकलने का आज उम्मीद तो दिख रही थी, लेकिन निकलेगी नहीं लगता है। निकलो चाहिए आज। A few moments later. दूध भी आ गया है और परी जा रही है कोचिंग। बच्चों को तो कोचिंग जाना बहुत ज़रूरी है। ये खड़ी है मेरी परी। A few moments later. तो गाइस यहाँ बज गया है शाम का 5:30 के करीब और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने पनीर निकाल लिया और मैंने क्या किया, कढ़ाई रख दी और मैंने सोचा पनीर आज मैं तल के बनाऊँ। लेकिन इतने में आ गई परी ने बोला मम्मी पनीर का मतलब कच्चा ही डालो, उसे कच्चा ही पसंद है। तो फिर मैंने फटाफट निकाल लिया, हल्का सा तला था। यहाँ देखिए वही मसाले जो होते हैं वही पीस लिए थे, प्याज लहसुन और धनिया वगैरह पीस ली थी। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, तो वही मसाले मिला दिए थे, नमक हल्दी, और सिंपल बिल्कुल फटाफट बनने वाली। वैसे भी सर्दी में गैस ही लगता है, बस फटाफट बनाओ, बढ़िया भी बन जाए और जल्दी भी बन जाए, खा के बस बैठो आराम से ओढ़ के। और गैस ये मटर इतना अच्छी आई हुई है। वैसे कुछ मटर ऐसी होती है जो टाइट होती है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट है और खाने में बहुत मीठी थी। मैंने चख के देखा था, बहुत अच्छी लग रही है। ये लग रहा था मतलब ऐसे ही खा लूँ। यहाँ देखिए मैंने सब्जी बना छौंक दी और गैस ये फटाफट बन जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके साथ मैं बना लूँगी थोड़े चावल, और बच्चों को रोटी अगर खाना होगा रोटी खाएगी, नहीं तो मैं पराठे या पूड़ी सेक लूँगी। बस यही लगता है, बस सर्दी में फटाफट खाना बन जाए जल्दी, बस उसके बाद रज़ाई में घुस के बैठ जाओ। और गाइस ये आपको ब्लॉग मेरा लेट ही मिलेगा, क्योंकि इस टाइम ब्लॉग कम ही बन पा रहे हैं। बहुत हिम्मत जुटाना पड़ती है, क्योंकि रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता। याद देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई गाइस। तो चलिए गाइस अब मैं यहीं करती हूँ अपने ब्लॉग का, मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये छोटा सा ब्लॉग किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से शेयर करिए।